हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे राजस्थान एक्साइज एक्ट के बारे में, जिसके शॉर्ट नोट्स देखेंगे कुछ कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एक्साइज एक्ट को पढ़ के किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं हम, ठीक है, कहाँ से मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वही सारा आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। हमने पहले भी देखा था एक वीडियो में कि किस तरीके से जो परिभाषाएं हैं सेक्शन 2 में वो किस तरीके से याद करनी है। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है राजस्थान एक्साइज एक्ट और राजस्थान एपीयू के बाकी सब्जेक्ट्स का, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं सेक्शन 54 से। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका ऑफेंस, और साथ ही में इसका ये बता रखा है कि कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। तो देखो, विधि विरुद्ध आयात और निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, कब्जे आदि के लिए शास्ति। तो हम शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बना सकते हैं कि इसका टाइटल और साथ में कितना जुर्माना है वो। तो इसमें क्या बताया कि 3 वर्ष तक के कारावास से 2000 रुपये तक के जुर्माने से। फिर 55 में क्या आया कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के हाथों विधि विरुद्ध रूप से विक्रय करने या बालकों या स्त्रियों को नियोजित करने के लिए शास्ति। मतलब जो आपका 54 में बता रखा था विधि विरुद्ध आयात निर्यात, तो अब यह 55 में क्या हुआ कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए बताया यहाँ पे। तो यहाँ क्या हुआ कि किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त जिसके कि वह दायित्वधीन हो 500 रुपये तक के जुर्माने से क्या होगा, वो दंडनीय होगा। 56 में क्या आया कि अगर कोई विकृतिकृत स्प्रिट को मानव उपयोग के लिए बनाने के लिए शास्ति। तो इसमें क्या होगा, कारावास जो कम से कम 6 मास और अधिकतम 3 वर्ष हो सकेगा तथा जुर्माना 200 से 1000 रुपये हो सकेगा। 57 में इस तरीके से क्या बताया कि विधि विरुद्ध जो आयातित होती हैं चीज़ें, आबकारी योग्य वस्तुओं को कब्जे में रखने के लिए शास्ति। तो इसके लिए 3 मास तक के कारावास से 1000 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से। 58 में जो कि लाइसेंस होते हैं, ठीक है, अनुज्ञापत्रधारी या उसके सेवकों द्वारा किए गए कतिपय कार्यों के लिए शास्ति। मतलब जिसके पास लाइसेंस है उसके द्वारा या फिर उसके कोई सेवक है उसके द्वारा, तो उसको क्या मिलेगा, 500 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय माना जाएगा। फिर है 59 औषधि विक्रेता की दुकान आदि के उपभोग के लिए शास्ति। तो इसमें क्या है, 3 मार्च तक के कारावास और 1000 रुपये तक के जुर्माने से। 60 में इसी तरीके से अपने कर्तव्य का कोई पालन नहीं कर रहा, ठीक है, पालन करने से इनकार कर दे, तो आबकारी अधिकारी, ठीक है, वो अपना कर्तव्य पालन करने से इनकार कर दे, तो उसके लिए क्या शास्ति होगी, 3 मास तक के कारावास से या 500 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से। 61 है तंग करने हेतु तलाशी आदि करने वाले आबकारी अधिकारी के लिए। तो उसके लिए होगा 3 मास तक का कारावास या 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से। ठीक है, तो आप ये जो अपराध हैं और दंड हैं इस तरीके से नोट्स बना सकते हो। फिर है कि धारा 55, 56, 58, 60, 61 या 62 के अधीन जो भी दंडनीय अपराध हैं, ठीक है, अपराध का संज्ञान और किसी शिकायत के बिना या ऐसे अधिकारी जो आबकारी आयुक्त के निम्न पद का न हो रिपोर्ट के बिना नहीं करेगा। कौन, कोई मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान है जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी विशेष मंजूरी के बिना तब तक नहीं करेगा जब तक कि अभियोजन उस तारीख के पश्चात 1 वर्ष के भीतर संस्थित नहीं कर दिया गया हो जिसको कि अपराध का किया जाना अभी कथित हो। ठीक है, तो तभी वो रिपोर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। 68 में क्या बता रखा है कि जब अपराध है जो लाइसेंस या फिर अनुज्ञापित मतलब और अनुज्ञा पत्र या पास के धारक के नियोजन में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो फिर क्या होगा कि ऐसा अपराध स्वयं ऐसे धारक ने किया है जब तक कि ये सिद्ध न कर दिया जाए कि उक्त अपराध को जो है किए जाने से निवारित करने के लिए उसने समस्त उचित और युक्तियुक्त पूर्वधानी बरती थी। मतलब तब तक यही माना जाएगा कि स्वयं धारक ने किया है जब तक कि वो खुद जो है सिद्ध ना कर दे कि अपराध किए जाने के टाइम जो है उसने तो बहुत सावधानी बरती थी। ठीक है, 68 का एक एक्सेप्शन भी है। वो क्या बताता है कि वास्तविक अपराधी से भिन्न किसी भी व्यक्ति को सिवाय उस दशा के जबकि वह जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करे कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा।
फिर सेक्शन 69 में उन वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जो अधिहरण के दायित्वाधीन है। 7 में क्या बताया कि आबकारी आयुक्त या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी को अपराधों के शमन की शक्ति प्रदान की गई है। पर जो अपराध हैं वो शमनीय नहीं है। वो कौन कौन से अपराध हैं? वो है आबकारी विभाग के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा किए गए अपराध, और जो सेक्शन 54 के अंतर्गत आबकारी योग्य वस्तुओं के निर्माण, कब्जे या विक्रय के किसी अपराध का, तो ये क्या है? ये अपराध शमनीय नहीं है। सेक्शन 72 है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सब समस्त नियम और जारी की गई अधिसूचनाएं राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी और तब वे इस प्रकार प्रभाव रखेंगी मानो वे इस अधिनियम की अधिनियमित की गई हो। और 73 क्या है? स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी अधिकारी या को मतलब कोई ऑफिसर हो या फिर व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावना से की गई या की जाने वाली आश्रित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी, मतलब कोई सूट फाइल नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है, ये एक तरीके का आपको सैम्पल दिखाया है कि आप इस तरीके से जो है अपनी शॉर्ट नोट्स जो एक्साइज एक्ट के रेडी कर सकते हैं, क्योंकि एक्साइज एक्ट है जो थोड़ा हार्ड पड़ता है। ठीक है, ना तो ये याद होने में आ रहा है स्टूडेंट्स के, ना ही ये समझ में आ रहा। तो आप इस तरीके से भी अपने नोट्स हैं जो बना सकते हो।